देखो मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज, एक चार्ज के कारण। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, लिखवाए थे। चार्ज मूव करेगा तो उसके आसपास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, और अगर आपको किसी भी p पॉइंट पर, कोई भी p पॉइंट है वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले जहां पर चार्ज है और जहां पर चाहिए वहां से एक लाइन बना लो और इसको एक r वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला किसी को पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आगे आई, यहाँ आई कहाँ दिख रहा है, क्यू, क्यू के बाद क्यू, क्यू, डीवी, डीवी कहाँ है, डीवी मतलब, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत याद है, बढ़िया है। देखो इधर म्यू नॉट बाई 4 पाई तो याद ही रहेगा। हाँ? चलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर, ये याद रखना है किसी भी तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी देना होगा। तो मेरे को ये बताओ, v क्रॉस आर करके, v इधर है आर इधर है, तो v क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। ठीक है, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा, एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर, और वो थीटा होगा v और r के बीच में। ठीक है, उतारिए इसको, सबसे पहले ये उतारिए बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर स्केल तुम यूज करने लगी। नोट डाउन हुआ। चलो इधर देखो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया। एक और पॉइंट एज्यूम करते हैं, यहां पर कोई भी एक क्यू पॉइंट, क्यू नहीं इसको एम लेते हैं, बताना इस पॉइंट पर किधर होगा। हाँ बोलो, नहीं तो अब, हाँ ठीक ठीक, ठीक ठीक हम आ जाएंगे। हाँ जी, किधर, अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो v इधर आर क्रॉस अंदर आया, तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाओ, और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर इस बोर्ड से बाहर, इस पॉइंट पर किधर होगा।
इस पॉइंट पर किधर होगा? देखो ध्यान से, v इधर है, r इधर होगा, तो ये थीटा बनेगा इधर, तो v इधर है, r इधर है, तो v क्रॉस r करेंगे, किधर जाएगा? नीचे, तो यहाँ पर नीचे आया। इस बोर्ड के पीछे अगर एक पॉइंट ले तो ऊपर। अब इन चारों पॉइंट को एक साथ देखते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला होगा, इस पॉइंट पर नीचे, इस पॉइंट पर अंदर, और पीछे बाहर। तो इमेजिन करोगे तो एक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर होगा इस टाइप से। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा है? क्लोज्ड है। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? क्लोज। लिखो नोट में पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। Magnetic field lines always form closed loops. ठीक है, हमेशा क्लोज लूप होगा। लिख लिए। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सर्कुलर। लिखो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग चार्ज इज सर्कुलर, इज सर्कुलर। आराम से, हाँ। ठीक है, अब एक पॉइंट और लेते हैं, एन पॉइंट। यहां पर बताओ, जीरो हो, क्योंकि v और r के बीच एंगल जीरो हो गया। अच्छा, इसके पीछे भी अगर एक पॉइंट ले तो इसका मतलब ये याद रखना, वेलोसिटी वाले लाइन में कहीं भी अगर हम कोई पॉइंट लेंगे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाकी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, खाली यही लाइन छोड़ के। लिखो, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी magnetic field is always zero. In the line of velocity magnetic field is always zero. ठीक है। अब जिसको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है कि बार बार सर v क्रॉस r कर रहे हैं, इससे अच्छा एक उपाय अगर मिला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहे हैं, बेसिक मेथड यही है v क्रॉस r करके। लेकिन अगर आपको जल्दी सोचना है तो थंब को हमेशा वेलोसिटी के लाइन में डाल दो। वेलोसिटी किधर है? इधर डाल दिए। अब जिधर फिंगर कर्ल्स हो रहा है, इधर कर्ल हो रहा है ना, उससे मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। समझ में आया? ऐसे घूम रहा है तो ऐसे बाहर। इसको अगर अच्छे से विजुलाइज करना है ना, तो आप पहले ये सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और वो v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, तो अपना थंब को डालो, ऐसे किए, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा? सर्कुलर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाएंगे ना तो ऐसा सर्कुलर बनेगा, ऐसा। समझ में आया? अब अगर हमसे कहीं पूछा जाए कि अच्छा बताना कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ये जो है ना इसके हमेशा टेंजेंशियल होगा, यानी इधर है मैग्नेटिक। इस पॉइंट पर किधर होगा जल्दी बताओ? ऊपर, हमेशा टेंजेंशियल। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ करो, उसके बाद एक आंख बंद करके एक चीज दिखाएंगे उसको, जो देख लोगे उसके लिए ये चैप्टर आसान है। आंख बंद करके देखना होगा, आंख खुला से दिखेगा ही नहीं वो कभी।
हो गया, समझ में आया? अब इसको इमेजिन करने के लिए हम एक फिगर भी दिखा देंगे ताकि थोड़ा और समझ में आए। मान के चलो कि एक चार्ज ना 3D में इसको सोचता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो मान के चलो चार्ज ऐसे जा रहा है इस तरफ, तो थंब इधर डाल दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर दिखेगा। अच्छा, एक ही सर्कल दिखेगा कि बहुत सारा? बहुत सारा, अलग अलग रेडियस का दिखेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी प्लेन में होगा कि इसके आगे भी होगा, इसके पीछे भी होगा? आगे पीछे सब जगह होगा। इसका मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे ये चार्ज जा रहा है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को पूरा घेरे हुए है, इसके आगे भी और इसके पीछे भी। ठीक है, अगर उसको देखना है तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो इमेज मिल जाए तो। सिलेंडर नहीं बनेगा। सिलेंडर मतलब एक ही रेडियस का हुआ। हाँ, मतलब तुम ऐसे समझो कि छोटा ऐसे बहुत सारा सर्कल है इस प्लेन में, और ऐसा बहुत सारा सर्कल्स आगे भी और पीछे भी। ठीक है, यानी इसको अगर हम्म, देखो, वो फिगर समझाने के लिए वो सोनिक बूम वाला बता रहे हैं। जैसे उस एयरक्राफ्ट को मानो कि वो चार्ज है, दिख रहा है? इस एयरक्राफ्ट को मानो कि ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये वाला ये वाला एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको मानो कि ये चार्ज है पूरा। ठीक है, ये वाला, ये वाला मान के चलिए प्लस क्यू है, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो तुम देख रहे हो कि इस लाइन में तुमको कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो जैसा दिख रहा है पीछे सर्कल बना हुआ है इसको घेरे हुए, ऐसा पीछे भी होगा और ऐसा आगे भी। ठीक है, तो ऐसा है कि इमेजिन, मतलब एक दिमाग में ऐसा डायग्राम बना के रखना। हाँ, बनेगा बनेगा, वो यहाँ दिखा नहीं रखा है, लेकिन आगे भी इसके ऐसे 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 बनेगा। और सेम रेडियस का बनेगा कि अलग अलग रेडियस का? अलग अलग, ऐसा इसको घेरे रहेगा। बस एक ही लाइन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। कौन सा लाइन में? वेलोसिटी वाला। समझ आया? अच्छा, अगर चार्ज माइनस हुआ तो जस्ट लिखो इफ चार्ज इज नेगेटिव। लिखो इफ चार्ज इज नेगेटिव, if charge is negative, just reverse the direction of magnetic field. If charge is negative, just reverse the direction of magnetic field. ठीक है, चलो एक थोड़ा थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से, है ना। मान के चलिए कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और आपको इस पी पॉइंट पर बताना है, और ये वी वेलोसिटी से बाहर की ओर आ रहा है। कॉपी में ड्रॉ करो डायग्राम, बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर, जल्दी कॉपी में, 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 कॉपी में।
हो गया? किधर बाहर मतलब किधर बाहर? अच्छा इधर देखो, सब सब देख लो, पूरा बना रखे हो, मेरा देखो ना, ये चार्ज किधर जा रहा है? v वेलोसिटी में डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज किधर आ रहा है? बाहर। तो हम बाहर रखें, इसका मतलब जो सर्कल बनेगा कुछ इस हिसाब से घूमेगा, और हमको इस पी पॉइंट पे देना, सबसे पहले एक लाइन बना लो, और इसको रेडियस समझ के एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो इस सर्कल का टेंजेंट किधर जाएगा? यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। और अगर हमको ये वैल्यू भी अगर लिखना है तो वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यही आर हो जाएगा। बताइए थीटा का वैल्यू कितना है? 90। वी ऐसे है और आर ऐसे है, तो वी और आर के बीच में एंगल यहाँ कितना है? ड्रॉ करो, फिर से एक लिखो, माइनस क्यू अंदर, और इस पी पॉइंट पर बताना है वी वेलोसिटी। क्रॉस का मतलब हो गया? किधर हुआ? देखो, सबसे पहले चार्ज किधर जा रहा है? अंदर, तो सर्कल ऐसे घूमेगा, तो सर्कल ऐसे घूमेगा तो इसका टेंजेंट उधर होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो समझ में आया सबको? माइनस क्यू चार्ज v वेलोसिटी इस p पॉइंट पर, इमेजिन कर करके बनाओ, एकदम जितना इमेजिन करके बनाओगे उतना बढ़िया होगा। बनाए? चलो, तो v वेलोसिटी ऊपर जा रहा है ना, इसको बोर्ड की जगह यहाँ समझो कि ऐसे जा रहा है, तो इसका सर्कल जो होगा वो ऐसे घूमेगा। तो एक्चुअल में अगर ये ऐसे घूमता तो इस बोर्ड के अंदर जाता, पर ये माइनस चार्ज है तो किधर आएगा? बोर्ड के बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। समझ में आया? अगर ये थीटा दिया हुआ हो तो यहाँ आर और बी के बीच एंगल कितना है? थीटा। थीटा का जो वैल्यू होगा पुट कर देंगे। समझ में आया सबको? और एक चीज और याद रखना कि अगर कोई भी पार्टिकल
प्लस क्यू v वेलोसिटी से जा रहा है इस लाइन में, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा होगा सबसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा? कहीं भी देख लो ट्राई करके, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, क्योंकि अगर इसको ऐसे करेंगे तो यार उधर सब सर्कल किधर आएगा, बाहर, और ऐसे घूम के यहाँ किधर जाएगा, अंदर, यानी यहाँ सारे पॉइंट्स पे ऐसे क्रॉस बना सकते हैं। इसको ड्रॉ कर लो सब लोग। ठीक है, आइडिया लग गया, इसका आइडिया लग जाएगा तो करंट वाला भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि चार्ज और करंट का इधर हूबहू सेम रहता है। क्लास कितने बजे तक चलता है? 12:30 ना, हम 12:15 तक ही लेंगे, ठीक है? 12:15। कभी कभी वो कल नहीं डिस्कस किए थे, कौन सा मूवी था? हाँ, कभी कभी लगता है सही में कि हम आमिर खान है और तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड 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 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बताइए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू बोथ द चार्जेस? जीरो होगा। ठीक है, अपना अपना आंसर अपना, बस खाली दाहिना हाथ यूज करना। जीरो, जीरो है ना? तो सबसे पहले ये चार्ज किधर आ रहा है, बाहर, तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा, तो इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड ठीक ऊपर जाएगा। अगर ये सर्कल ऐसे बनाएंगे तो ऊपर टेंजेंट जाएगा। इसके लिए किधर है, अंदर, तो इसका भी सर्कल ऐसे ही घूमता, ऊपर जाता, और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ठीक नीचे आता। ये B1 और ये B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन। उतार लिया ना सब लोग? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में यही चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो दोनों ऊपर जाता, बी कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें? अब दिक्कत होगा, लिखिए।
लिखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बनाइए। चलो सबसे पहले दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, जीरो या नॉन जीरो। पहले यही बताओ कि जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होता वैल्यू बताओ फिर। 3 टाइम्स, √3 टाइम्स। √2b। लिखो ना b क्या है, सब कुछ लिखो ना टोटल। चलो बन गया। चलो देखो इधर। ठीक है बढ़िया, नाइस अटेम्प्ट। इधर देखो, सबसे पहले ये एंगल कितना है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। चार्ज किधर जा रहा है, अंदर। पहले इसके लिए डिसाइड कर लेते हैं पी पॉइंट पर, तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा। तो इसके लिए अगर यहाँ पर एक सर्कल बनाए तो यही उसका रेडियस होगा। मैग्नेटिक फील्ड उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा कि थोड़ा सा इधर आएगा। और ये एंगल को कितना लिख सकते हैं, समझे क्या बोले। इसको लेके एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो सर्कल इसको लेके एक सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। और इस ये तो रेडियस का काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री। तो वही हम यहाँ 90 डिग्री बनाए। तो अगर इसके बीच 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए बाहर है तो इसका सर्कल, इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनेगा। तो इसका टेंजेंट जो होगा एग्जैक्ट इधर आएगा कि थोड़ा सा और उधर जाएगा। ये एंगल कितना, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अगर सिमेट्रिकली देखें तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल, 120। और ये याद होना चाहिए कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा, पहला चीज। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना,
60 डिग्री में √3 टाइम्स, 90 डिग्री में √2 टाइम्स, और 120 डिग्री में उतना ही रहता है। उतारिए इसको। और बी कितना होगा? तो बी हो जाएगा μ0/4 पाई क्यूवी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है r²। थीटा का वैल्यू, ये थीटा किसके बीच होता है? ये थीटा किसके बीच? वी और आर। वी और आर के बीच कितना एंगल है? 90। तो यहाँ थीटा होगा 90। नोट डाउन करिए। इसके लिए टाइम ट्रेवल करना होगा, 11 जाना होगा। फॉर्मूला पता है वेक्टर्स का? रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू 120 लेना और a बराबर b लेना और निकालना क्या आता है। वाह, मैथ बड़ा फास्ट है तेरा। चलो नोट डाउन करो इसको। अब एक मेंस का क्वेश्चन लिख लो, अब बना के देखो कि आपसे बनता है कि नहीं। हो गया, उतार लिए सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हाँ, +16 क्यों? आवाज नहीं, अपना अपना बनाओ, डिस्कस मत करो।
नहीं किया डिस्कस? किसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सही होगा? मतलब अगर टिक मार सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक, फिर आ गया, ले बना तो। चलो देखो, एक चीज यहाँ खाली पकड़ना था कि ये ट्राइंगल 90 डिग्री वाला है। 3 4 5 अगर हो तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक ये चीज पकड़ना था, दूसरा ये पकड़ना था, इसके लिए जो सर्कल घूमेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट इधर आएगा। और इस बी का अगर हम b1 लिखें तो लिखेंगे μ0/4 क्यू हो गया 9q इंटू वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे 9 9 क्या हो गया? कैंसिल। इसके लिए बाहर होगा तो इसका सर्कल जो घूमेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा, ये हो जाएगा μ0/4 16qv डिवाइडेड बाय 16। देखा जाए तो b1 b2 सेम आ गया और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो √2 टाइम्स होगा। तो आंसर फाइनल होगा √2 टाइम्स μ0/4 qv बाय, खाली qv होगा ना, बाय 1 हम लिख दिए। ठीक है, सीख गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए। हो गया, ये उतार लिया ना सब लोग? हो गया। लिखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज q2 ऑन चार्ज q2 ड्यू ऑन, बस वही लिखो, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज q2। कोई डिस्कस नहीं करेगा। हाँ, करंट काय खुशती रहता है तुम? इसके बाद कौन सा है? केमिस्ट्री। क्या? तेरा बना? बन गया? एक चार्ज पे हिंट देते हैं, एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? जब वो किसी के मैग्नेटिक फील्ड में हो। क्या Q2 किसी के मैग्नेटिक फील्ड में है? Q1। तो यहाँ पर Q1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इसका अगर देखा जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, तो इस पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसको लिख सकते हैं μ0/4 Q1 V डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला था QVB sin थीटा, यही था ना? हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका चार्ज कितना है? Q2, इसका वेलोसिटी v हो गया इनटू यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड यही है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं v इनटू ये थीटा किसके बीच एंगल हुआ करता था? v और b। बताइए इसको देख के कि v और b के बीच कितना एंगल है? 90। ये बाहर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री। आ गया फोर्स। अच्छा, अगर इस पे फोर्स निकालना होता तो सेम रहता, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट।
हो गया। चलो तो चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड सीख लिए। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जिसको बायो सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं, है पढ़े स्कूल में, यही चीज है। तो उसका कहना क्या है कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है और किसी भी पी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा करंट का टुकड़ा लेंगे जिसमें करंट आ ही जा रहा होगा। इसका जो लेंथ होगा वो डीएल होगा। अब इस छोटे से वायर के लिए अगर पी पॉइंट पर निकालना है तो एक वेक्टर लेना होगा आर, और इसके लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कि छोटा सा, छोटा, तो वहां लिखेंगे डीबी। और इस डीबी का फॉर्मूला होता है इस छोटे से वायर के लिए डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ थीटा किसके बीच है? अब यहाँ याद है लेंथ को वेक्टर बना दिए, उसी तरह जहां फोर्स लिखा था याद है, तो लेंथ का डायरेक्शन किधर? करंट के लंब। तो आई इधर है, आर इधर है, तो क्या बोल सकते हैं यही वाला एंगल थीटा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, यही छोटा सा। और अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो आपको लास्ट में क्या करना होगा? इंटीग्रेट। टेंशन मतलब इंटीग्रेट करने नहीं देंगे हम। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखे डीबी, ये किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए। उधार लिए सब लोग जल्दी। और अगर इसका फिर से डायरेक्शन देना होगा तो राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस आर करो। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर किधर गया? अंदर। तो इस पॉइंट पर अंदर होगा, इस पॉइंट पर बताओ आर इधर, डीएल क्रॉस आर बाहर। एक पॉइंट अगर बाहर ले तो डीएल इधर, आर इधर होगा। तो डीएल से आर अगर करें तो ऐसे घुमाना होगा इस साइड। तो ध्यान से देखो, इधर से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर अंदर ऐसे होगा। तो ये भी एक क्लोज लूप बनाया।
यानी जैसा चार्ज की तरह होगा। और अगर ये समझ में नहीं आता तो सीधा उस तार को पकड़ लो और थंब होना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थंब खाली रखना है करंट की ओर, तो जिधर तुम्हारा फिंगर कर्ल होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आपको चार्ज समझ में आ गया तो करंट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग चार्ज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, सब लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। टॉपिक डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका हम डिराइव ही करवा देते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको खाली फैक्ट याद रखना है। इधर देखो, हम इसमें कोई भी एक छोटा सा अगर वायर लिए, करंट आई इधर जा रहा है और हमको लिखना यहां पर है, तो यहां से हम एक लाइन बनाए, इसके कारण एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ तो डीएल और आर के बीच में यहाँ कितना एंगल है? डीएल इस साइड, आर नीचे, एंगल कितना? 90। ये एंगल हो गया 90। तो इसको आराम से लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, डायरेक्शन बताओ इसके चलते यहां पर, तो इसको पकड़ लिए, सिर्फ इसको पकड़ो, सबको भूल जाओ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा, तो इसके लिए किधर होगा? अंदर, इसके लिए अंदर होगा। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा यहां भी लेते हैं, इसके लिए डायरेक्शन बताओ। अंदर। तो कोई भी अगर ले, सबके लिए अंदर, यानी सबका डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम। तो अगर सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है, इसका मतलब खाली उसको ऐड कर देना है, कोई रिजल्टेंट वगैरह पंगा नहीं होगा। तो अगर हम इसका लिए dl1 छोटा, इसके बाद लिए dl2, इसके बाद लिए dl3, तो अगर सबका हम ऐड करते जाए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो सबके कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और क्या कांस्टेंट आएगा? आई और आर स्क्वायर। हमको ऐड खाली क्या करना है? dl1 dl2 dl3। इसका मतलब, तो अगर हम ये सारा लेंथ ऐड करते जाए, इसका मतलब लास्ट में हमको ये पूरा ये कितना आएगा? सर्कल फेरेंस कितना? 2 पाई। यानी फाइनल हमको याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये 2 टाइम्स एक आर गया, तो फाइनल आंसर याद रखना है, म्यू नॉट आई बाय 2। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, पहले ये याद रखना है, किसके लिए है? सर्कुलर वायर के लिए। और कहां पर? सेंटर पे। तो डायरेक्ट याद रखना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। और ये कैसे आया, अगर भूल गए तो ये टेक्निक याद रखना कैसे निकालना। कोई इंटीग्रेशन का उतना हार्ड रूल नहीं है। उतारो इसको। और ये इंटीग्रेट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या था? सेम। हाँ, ये सिर्फ सेंटर के लिए, अगर सेंटर के इधर उधर पूछा जाए तो फिर खत्म।
इसको बढ़िया से उतारो। क्या हो गया? ठंडा लग रहा है? हाँ? तो बंद कर दो, बंद कर दो। उतार लिए सब लोग? बड़ा जल्दी 2 मिनट हो जाता है तेरा। चलो इधर देखो। तो अगर तुमसे अब ये पूछा जाए कि ठीक है, एक सर्कुलर वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, इसके सेंटर पे कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई, पक्का? तुम्हारा बात का हम बुरा मानते ही नहीं कभी। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अब ये चीज था, हमको ऐड करना था dl1 प्लस dl2, ये सब ऐड करना था। तो इसमें टोटल ऐड किया तो कितना था? 2πr। इसका ऐड करेंगे तो 2πr आएगा कि उसका आधा आएगा? आधा है। यानी यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई कितना? 4। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर ऐसा बात है, तो अगर ये 60 डिग्री हुआ तो कैसे करेंगे? तो अब थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना, ये टोटल 360 डिग्री हुआ, तो 360 का इतना है तो आधा, 180 का आधा हो गया। तो 360 का 60 डिग्री कितना टाइम्स हुआ? 1/6। तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r का कितना टाइम्स? 6 टाइम के 1/6? 1/6। ठीक है, तो अब इसको जनरल कर लेते हैं कि आज के बाद हमको कोई भी पूछा कि अगर ये आई है और ये कोई भी एंगल कितना है? थीटा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिंपल बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360। और डायरेक्शन का आप सिंपल सा रूल बताते हैं, बार बार वो नहीं करना है। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा करके सोचना है कि अगर, याद है हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का एरिया वेक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे? ऐसे घुमा लेते थे, हम किधर गया? अंदर। जैसे हमको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, तो करंट की ओर हाथ घुमा लो, तो हम किधर गया? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसके कारण यहाँ पर पूछे तो किधर होगा? अंदर। समझ में आया सबको? लिखो, चलो इसको नोट डाउन करो। बताओ, इस चैप्टर में कुछ है? खाली डायरेक्शन का खेल है, और कुछ है तो बताओ। इसलिए डायरेक्शन सीख जाओगे, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। खाली इतना याद रखना है कि किसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, और बेसिक हमेशा याद रखना, राइट हैंड थंब रूल। पेटीएम के बजे सुना? हम्म?
हो गया? और तेरा 2 मिनट नहीं हुआ? हो गया? हो गया सबका? चलो चलो, तो सर्कुलर वायर का सीख गया, लेकिन कहाँ सीखे अभी? सिर्फ सेंटर पे। एक लिख लो, ये शायद पता भी होगा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसी के लाइन में अगर कोई पॉइंट हम लें, या मैग्नेटिक फील्ड कितना? जीरो। क्योंकि आई और यहां से अगर डिस्टेंस ले आर, तो डीएल और आर के बीच एंगल कितना होगा? जीरो। तो इसके आगे भी जीरो होगा और इसके पीछे भी। ठीक है, जैसे चार्ज का लगते थे वैसे करंट का। अब सबको समझते हुए क्वेश्चन लिखिए। भाई एक लड़का बहुत खुश होगा ये डायग्राम देख के। लिखो, find magnetic field at point P due to current carrying wire. Find magnetic field at point P due to current carrying wire as shown in figure. ठीक है, कितना चाहिए? बनाओ। सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ने में कैसा लगता है? हाँ? क्या क्या पता नहीं? हाँ? म्यू नॉट। चलो इधर देखो, जल्दी करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए तो एक वायर ये वाला दिख रहा है, इस वायर का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, उसी के लाइन में है। इस वायर का जीरो। अब ये एक सर्कुलर वायर हो गया, तो इसका लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360। तो 60/360 कितना लिखेंगे? 1/6। और उसका होगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू उसका रेडियस कितना है? 2r इंटू इसका भी 1/6। अब दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है? तो इसका अंदर और इसका बाहर। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो म्यू नॉट आई बाई 12r हो रहा है, और इसका देखा जाए तो म्यू नॉट आई बाई, कौन बड़ा है? पर वाला। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर।
यानी कि अगर नेट देखा जाए तो म्यू नॉट आई बाय आर 1/12 माइनस 1/24 कितना आएगा? ये हो गया नेट मैग्नेटिक। और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर। समझे सब लोग? आगे बढ़ा जाए। करंट आई, देखो एक सर्कुलर वायर है, इधर से करंट आई भेजे तो जैसे करंट आई जाएगा करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे। कितना करंट ऊपर जाएगा? I/2, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ऊपर वाला वायर का होता है रेजिस्टेंस नीचे। पहले समझ लो उसके बाद बनाना I/2 और I/2। फिर ये दोनों मिलकर किधर चला जाएगा? I। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसके लिए भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसके लिए किधर होगा? अंदर। और इसके लिए बाहर। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी, इसको उतार लीजिए छोटा सा जल्दी, और एक क्वेश्चन हम साइड में दे रहे हैं उसको बना। अब अगर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, गलत।
कितना? गलत, गलत, जीरो, सही। चलो बताए, देखो इधर सबसे पहले ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर इधर वाला रेजिस्टेंस आर है, इस इतना वाला, तो इधर वाला रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? 3R। इसका मतलब रेजिस्टेंस किस रेशियो में है? 1:3। तो करंट किस रेशियो में जाएगा? 3:1। तो आई को अगर हम 3:1 के रेशियो में बांटे, एक्स का वैल्यू कितना आएगा? I/4। यानी इस साइड जाएगा कितना? I/4, और इधर कितना जाएगा? 3 आएगा। ये सबको पहले समझ आया? ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इसके लिए तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। इसके कारण कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R। अच्छा, इसका आई कितना है? 3I/4। तो इसका लिख ही लेते हैं, म्यू नॉट I/2R इंटू ये कितना एंगल में है? 90। तो 90/360 कितना हो गया? 1/4। ठीक है, इसका इधर लिख लेते हैं, म्यू नॉट I/2R इंटू ये कितना एंगल का है? 270 है ना, तो डायरेक्ट लिख दे 3/4। अब इसको और इसको खाली देखो, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है कि अलग है? सेम है। देखो ना, नीचे नीचे कितना हो जाएगा देखो तो, 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32। तो म्यू नॉट 3I/32R। इधर कितना है? सेम है। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका उतना मैग्नेटिक फील्ड इसका है। तो नेट मैग्नेट, और डायरेक्शन इसके लिए अंदर है तो इसके लिए बाहर है, तो इसके लिए बाहर, तो इसके लिए किधर है? अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। उतारो इसको। ठीक है, इसको उतारने के बाद ये वाला क्वेश्चन बैठ के बनाओ। अगर ये आई आया और आई चला गया और ये कोई भी एक एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पर P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 0। यानी अब रट लेना है, सर्कुलर वायर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा नेट कितना होगा? 0। लेकिन अभी तुम बैठ के प्रूव करो ये 0 कैसे होगा। ठीक है।